ذلك أمام مرأى ومسمع العالم وبدعم أمريكي غربي لا محدود। आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां दोस्तों, जंग की बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है, जहां इस जंग के दौरान अगर देखा जाए तो कुछ देश धमकी दे रहे हैं, कुछ देश चेतावनी दे रहे हैं, कुछ देश मीटिंग कर रहे हैं, तो कुछ देश जो है इस जंग के दौरान सिर्फ निंदा कर रहे हैं और कुछ देश बैठक पे बैठक किए जा रहे हैं ताकि जंग को रोका जा सके। पर ये तमाम चीजें होने के बावजूद भी जंग के 25 दिन हो चुके हैं, जहां अब तक इस जंग में तकरीबन 9000 फिलिस्तीनियों को शहीद जो है इजराइल के सैनिकों द्वारा कर दिया गया। पर इस जंग के दौरान एक ऐसा देश भी सामने आया जिसने पहले हमला किया, फिर हमला करने के बाद अपनी सेना का युद्ध अभ्यास करवाया और युद्ध अभ्यास के बाद फिर बयान दिया और बयान देने के बाद फिर हमला किया और हमले के बाद फिर बयान दिया है कि जब तक इजराइल के हमले हमारे फिलिस्तीन भाइयों के ऊपर रुक नहीं जाते, अब तब तक हमारे हमले भी इजराइल और अमेरिका के ऊपर रुकने वाले नहीं हैं। और ये ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि स्क्रीन पर दिख रहे ब्रिगेडियर अंसारुल्लाह ग्रुप के ब्रिगेडियर याहिया साड़ी ने ये बयान दिया है और खुल करके ऐलान कर दिया है इस जंग में कि हम तीसरे मोर्चे के लिए तैयार हैं और अब इजराइल और अमेरिका के ऊपर हमारे हमलों से इजराइल को कोई बचा नहीं पाएगा। क्योंकि बीते 25 दिन में बार बार बोलने के बावजूद भी ये हमले जो हैं गाजा पट्टी के ऊपर नहीं रुके हैं, तो अब इस जंग में हम भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। अब लोग कहेंगे कि नदीम भाई आप बढ़ा चढ़ा करके खबरें मत बताया करो यार, पर जो बयान दिया है उस बयान पर भी नजर डाल लीजिए। यशहदुल आलम मा यजरी फी फिलस्तीन अल-मुहतल्ला वमा यतअर्रदु लहु क़िताउ गज़्ज़ा मिन उद्वान इसराईली अमरीकी गाशिम। आपने ये बयान सुना, अब इसमें भी कुछ लोगों को आपत्ति होगी कि भैया आपने बयान तो दिखाया इतना छोटा सा और बखान कर दिया इतना बड़ा वाला। अब मैं बखान नहीं बल्कि स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा भी, ताकि लोग फिर बाद में ये ना कहें कि भैया आप तो अपनी बताए जाते हैं, कुछ दिखाते तो है नहीं, कुछ बताते तो है नहीं। तो स्क्रीन पर आप ये खबर देख सकते हैं, यमन न्यूज एजेंसी ने इसको प्रसारित किया। अब इस खबर के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है इसको भी आपके सामने दिखा रहा हूं। इसमें कुछ बड़ा चढ़ा करके या अपनी तरफ से ऐड करके नहीं बता रहा, पर इसमें भी कुछ लोगों को आपत्ति होगी और कमेंट में आकर के कहेंगे जो आप कर रहे हैं वो तो हम भी कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूं कि करिए। जितनी ज्यादा सच्चाई गाजा की बाहर आएगी उतनी ज्यादा लोगों को, दुनिया को पता लगेगा जो हर एक फिलिस्तीनी को आज आतंकी घोषित कर देने पर तुले हुए हैं। बहरहाल क्या कुछ कहा गया है जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो यमन की न्यूज एजेंसी है उसने छापा है कि इजरायली दुश्मनों के विभिन्न ठिकानों पर बैलिस्टिक और मिसाइलों के एक बड़े बैच और बड़ी संख्या में ड्रोन लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। पहले मिसाइलों से और तमाम तरीके से हमले जो हैं वो इजराइल के ऊपर हो रहे थे, पर यमन की जो अंसारुल्लाह ग्रुप है उसके ब्रिगेडियर याहिया साड़ी ने साफ तौर पर कहा कि हम मिसाइलों से, बैलिस्टिक मिसाइलों से और ड्रोन से हमला करने के लिए अब पूरी तरीके से ऐलान करते हैं। सशस्त्र बलों ने आधिकारिक प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहिया साड़ी ने द्वारा जारी एक बयान में बताया कि यमनी सशस्त्र बल पुष्टि करते हैं कि फिलिस्तीन में हमारे उत्पीड़न भाइयों के समर्थन में यह तीसरा ऑपरेशन होगा, जहां साफ तौर पर याहिया साड़ी द्वारा कहा गया कि हम तीसरा ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। यानी कि पहला मोर्चा हमास की तरफ से खोला गया ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के लिए, दूसरा मोर्चा जो है वो खोला गया लेबनान से हिजबुल्लाह ग्रुप द्वारा, और हिजबुल्लाह ग्रुप द्वारा जब ये खोला गया तो अब तीसरा मोर्चा
अंसारुल्लाह ग्रुप ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया और यह कहा कि हम तीसरा मोर्चा खोलने के लिए तैयार हैं, जहां इजरायली आक्रामकता रुकने तक मिसाइलों और ड्रोन के साथ अधिक गुणात्मक हमले करना हम जारी रखेंगे। जहां यह साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब तक अब इजराइल और अमेरिकी ठिकानों के हमले नहीं रुक जाते, अब हमारे हमले भी इजराइल के ऊपर रुकने वाले नहीं हैं। जहां बयान में फिलिस्तीनी मुद्दे प्रति यमनी लोगों की स्थिति और फिलिस्तीनी लोगों के आत्मरक्षा और अपने पूर्ण अधिकार प्राप्त करने और अधिकार को दोहराया गया। यह दर्शाता है कि जो क्षेत्र को स्थिर और संघर्ष के दायरे में बढ़ाएगा, गाजा पट्टी फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ अपराध और नरसंहार करने में जायोनी दुश्मन के खिलाफ हम पूरी तरीके से मोर्चा खोलने के लिए तैयार हैं। जहां पहली बार किसी देश के सेना के अधिकारी ने यह खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है, बल्कि ऐलान से पहले हमला किया और फिर उसके बाद में तमाम चीजें कल आपके सामने रखी। और सिर्फ यही काम नहीं किया गया है, बल्कि यमन की सरकार ने यह साफ तौर पर ऐलान कर दिया है, इंडस्ट्री मिनिस्टर ने, कि डिस्कशन बैनिंग प्रोडक्ट्स अमेरिकन कंपनीज राइटिंग ऑफ जायोनिस्ट एंट्री। जो लगातार हमले हो रहे हैं, अब यमन में अमेरिकन प्रोडक्ट और इजरायली प्रोडक्ट को हम पूरी तरीके से बैन करते हैं। मतलब दो बड़े फैसले जो हैं वो यमन की तरफ से लिए गए। क्या कुछ कहा गया है सरकार द्वारा, जिसमें साफ तौर पर देखें कि व्यापार मंत्री मोहम्मद शराफ अल मुताहर ने यह कहा कि जायोनी इकाई का समर्थन करने वाली अमेरिकी कंपनियों के उत्पादों और प्रवेश प्रसार पर हम बैन लगाने और अमेरिकी कंपनियों और समर्थन करने वाली कंपनियों, एजेंसियों, ट्रेडमार्क को रद्द करने के निर्णय पर हस्ताक्षर करते हैं। जो जायोनी की एक इकाई को बढ़ावा दे रहे हैं, जो खुले तौर पर इस नरसंहार का समर्थन कर रहे हैं, हम अमेरिका का भी बायकॉट करते हैं, उसे बैन करते हैं उनके प्रोडक्टों को, और इजराइल के प्रोडक्टों को भी बैन करने का काम किया गया। जहां मुताहर ने कहा कि निर्णय फिलिस्तीनियों के समर्थन में आधिकारिक और लोकप्रिय यमनी स्थिति और जायोनी अमेरिकी आतंकवादी मशीन के सामने उनकी दृढ़ता और जायोनी युद्ध के सामने बहिष्कार हथियार की सक्रियता को और तेज करने की जरूरत है, जो गाजा पट्टी में हो रहे विनाश को रोक सकता है। क्या कहा? साफ तौर पर बोला कि जो गाजा पट्टी में नरसंहार हो रहा है उसके खिलाफ खुल करके सामने आने की जरूरत है। उनकी कंपनियों को, उनके तमाम चीजों को बायकॉट करने की जरूरत है। और यह काम भी यमन की हुकूमत द्वारा किया गया। इससे पहले यह काम तुर्की की तरफ से किया गया। प्रोडक्ट्सों को बैन करना और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना यह लगातार जारी था। और ओमान फिर सामने आया और ओमान के बाद अब यमन ने भी खुल करके ये ऐलान कर दिया है, जहां उन्होंने बताया कि जिसमें भोजन और उपकरण, कार, सौंदर्य प्रधान और तमाम तरीके के उत्पादक जो यूज किए जाते हैं उसे हम बैन करने का काम करते हैं। ये बड़ी तस्वीरें, बड़ा फैसला जो है यमन की तरफ से लिया गया है। और अब शायद उन हुक्मरानों को अपनी नींद से जागने का वक्त है और जो फैसला यमन द्वारा लिया गया है वही फैसले की जरूरत है, तभी जाकर के इजराइल और अमेरिका जो लगातार हमले कर रहा है उस पर लगाम लग सकेगी।